हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे आप सभी? आ जाओ एक बार सभी जल्दी से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमने और मैडम ने एक डिसाइड किया कि बच्चों के लिए ना एक क्लास ली जाए। और जो क्लास हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, एस्टेट है, जेबीटी है, टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम रहे, सभी के लिए क्लास बेनिफिशियरी रहेगी। ठीक है भाई। तो यहाँ बिल्कुल जब तक आप साथ रहेंगे क्लास चलती रहेगी। और मैराथन क्लास है, मैथ्स मैराथन। देखते हैं इसमें कब तक हम पढ़ाएंगे। जब तक आप जुड़े रहेंगे हम लगे रहेंगे। ठीक है भाई, सभी को जी, सभी को नमस्कार नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को जी। ठीक है भाई, आ जाएं। गुड इवनिंग पूजा, दिया, श्वेता, डिम्पल। हाँ, तब तक है ना, क्लास स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है। तब तक अपने आप इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हर जगह फैला दें। हरियाणा में जितने भी बच्चे जो हरियाणा के अपकमिंग एग्जाम या सेंटर लेवल या सीटेट की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं फिर से। ठीक है। यहाँ एक एक चीज़ यहाँ बिल्कुल मेंशन होगी, क्या करना क्या नहीं करना, सारी चीज़ें लेके चलूंगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कम टाइम में ज़्यादा मैटर आपको डिलीवर करना है। ठीक है। तो भाई सभी बच्चे जी, जब मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं आप सभी। जी जी। दोबारा से एक बार फिर मैराथन हम ले रहे हैं। ठीक है? उस टाइम पहले ली थी जी। वक्त भाई सुना दी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, शेयर भी कर दिया। चलो, अब देखो, टाइम मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। और सच बताऊँ तो मैं कमेंट की तरफ देखूंगा भी नहीं। लाइव चलती रहेगी क्लास, कमेंट बाद में देखेंगे। अब जो भी टाइम हमारा रहेगा, इस दौरान आपके कमेंट पर ध्यान ना देकर हम अपनी क्लास से फोकस करेंगे। मेरे को जो पढ़ाना है, जो मेरे को ठीक लगा एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारा मटेरियल मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सारी चीज़ आपको करा के चलूंगा, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक हम चलेंगे। ठीक है। तो चले यहाँ से। अब मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते और डायरेक्ट आपसे बात करेंगे भाई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ठीक है। अब कमेंट पे फोकस कम करना और एक काम कर लेना कि जिन बच्चों को, जो जैसे मैं क्वेश्चन कोई कराऊंगा, जिन बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, जिन बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो बच्चे डायरेक्ट आंसर बताते रहना। कमेंट में सिर्फ आंसर चलेंगे, आंसर आप बताते रहना। ठीक है। बिल्कुल जीरो से शुरू करना है एक बार। ठीक है। कमेंट की तरफ ना तो मैं देख पाऊंगा, ना कुछ स्क्रीन मेरे है नहीं, फोन मैंने साइड में रख दिया है। ठीक है। तो चले यहाँ शुरू कर लेते हैं अब। ठीक है प्यारे बच्चों जी। एक होता नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम जिसको हम कहेंगे, नंबर सिस्टम या संख्या पत्ती। यहां से बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नंबर सिस्टम या संख्या पत्ती जिसको हम कहेंगे, नंबर सिस्टम भाई या संख्या पत्ती हम जिसको कहते हैं। संख्या पत्ती में क्या है क्या नहीं है, देखो। सबसे पहले हम सभी को ये पता कि डिजिट क्या होते हैं। डिजिट क्या, डिजिट क्या, जो डिजिट रहेंगे, डिजिट क्या होते हैं, डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट या जिसको हम कहते हैं अंक कहते हैं, क्या कहते हैं, अंक हम जिसको कहते हैं, या डिजिट जिसको हम कहते हैं। ये डिजिट क्या है क्या नहीं है प्यारे बच्चों। डिजिट यहाँ जीरो से लेके कहां तक होते हैं बेटा, 9 तक होते हैं। कहां तक होते हैं, 9 तक। जीरो से लेके कहां तक, 9 तक हमारे डिजिट होते हैं। ठीक है। यहीं से अपने का जो क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन बनता है कि भाई छोटी छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है भाई, सभी को एक बार फिर से नमस्कार, राधे राधे। ठीक है जी। ठीक है। हाँ भाई, जीरो से लेके कहां तक, 9 तक है। हम कहें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर क्वेश्चन भी है साथ में, पहले ही चलेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की क्या, सबसे बड़ा अंक क्या मेरे प्यारे बच्चों, 9 है। क्या है, 9। तो इस 9 का रिपीटेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 का रिपीटेशन कर देंगे। हम कह दें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या रही होगी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। हमने कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या रही होगी भाई, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है। लेकिन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा के, 1 लगा के, रिमेनिंग कितना भाई, सारी जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जीरो। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर कह देगा, साहब कहेगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या रहा होगा, अंतर क्या रहा होगा। ठीक है, पहले कह देगा डिफरेंस क्या रहा होगा, फिर ये अपने को कह देगा कि भाई ये बता दो इनका
सम कितना रहा होगा, जोड़ कितना रहा होगा। ठीक है, अब आप एक चीज बताएं, यदि मैं सम का जिक्र करूं, जोड़ का जिक्र करूं, तो प्यारे बच्चों हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। यहां कितना 99999, ये हमारा क्या आ गया बेटा, सम आ गया। यदि अपने को कह दे यहां पर, इसने कह दे डिफरेंस क्या रहा होगा, डिफरेंस क्या रहा होगा। ठीक है भाई, डिफरेंस क्या, यहां कितना 9, यहां 9, यहां 9, यहां 9, तो प्यारे बच्चों कितना, ये हमारा क्या आया, डिफरेंस आया। क्या आया, डिफरेंस आया। जैसे ही हाँ, स्पीड से बस आप आंसर देना, फालतू कमेंट नहीं करना किसी बच्चे को, बस मेरी छोटी सी बात मान लेना, बस आप आंसर देते रहना, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, चलें इसके बाद हम देखें भाई, एक होता है प्यारे बच्चों प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमारी क्या रहेगी। प्लेस वैल्यू मतलब क्या, स्थानीय मान जिसको हम कहेंगे। यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान, और इसको कहते हैं जातीय मान क्या रहेगा, जातीय मान क्या होता है, ये अपने को बताना है। जातीय मान हमारा क्या रहेगा। ठीक है, जातीय मान का मतलब क्या, कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लिया, मैंने कहा एक नंबर है 543, ये नंबर मैंने ले लिया। ठीक है भाई, 543 प्लेस, स्थान, किसी का स्थान बताना। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, जैसे इकाई अंक तो 3 रहेगा, ये दहाई अंक तो कितना भाई 4 और कितना 10, ये क्या भाई सैकड़ा है तो कितना 5 और कितना भाई 00। क्यों, जैसे कि हमें इस चीज का पता है, हमें इस चीज का पता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, हमें पता ये कितना 3, ये कितना 4, इससे पहले एक डिजिट 1 0, इससे पहले 2 डिजिट 2 0। ये किस चीज को बताता है, प्लेस बताता है, कौन सा नंबर कहां बैठा, किसके साथ बैठा है। ठीक है, मैंने देखा कि इकाई के अंक में एक ही नंबर होता है, दहाई में कितना 2 होता है, सैकड़े में कितने होते हैं 3 नंबर होते हैं। ये मान लो कोई कह दे कि भाई 4 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा, 40 होगा। ठीक है, 5 का कितना होगा, 500 होगा। अब सेम कह दे कि भाई 543 एक संख्या है, 543 एक संख्या, 4 का जातीय मान क्या रहा होगा, फेस वैल्यू। अरे यदि फेस वैल्यू कह दे तो फेस वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। यदि कह दे 5 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, 3 का फेस वैल्यू कितना, 3 ही रहेगा। अब एग्जामिनर यही कह देगा कि भाई 543 एक संख्या है, 543 एक संख्या है, 4 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का जोड़ क्या रहा होगा, 4 के स्थानीय मान जातीय मान का डिफरेंस क्या रहा होगा, 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल क्या रहा होगा, 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का डिविजिबल क्या रहा होगा, ये रिमाइंडर क्या रहा होगा। पहले हम देखें 4 का क्या सम देखेंगे, 4 प्लस कितना भाई, यहाँ 44 हमारा क्या आंसर आया। यदि ये माइनस कर दे, 4 माइनस 4 तो 40 माइनस 4 तो कितना 36 बनेगा। ये कह दे गुना, कितना गुना करेंगे, 40 गुना कितना 4 तो 160 बनेगा। अपने कह दे कि 40 को 4 से डिविजिबल करे साहब, कितना आया 10 हमारा आया, कितना आया 10 आया। अब यदि ये कह दे, एग्जामिनर देखिए यहां से सब्र नहीं करेगा, सब्र नहीं कर होता एग्जामिनर को कभी भी। एग्जामिनर के 543 एक संख्या है, 4 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का जो जोड़ है ना, जोड़ और अंतर का अनुपात क्या होगा, जोड़ और अंतर का अनुपात। अरे जोड़ कितना था 44, अरे जोड़ कितना था मेरे प्यारे बच्चों 44 था, और अंतर कितना प्यारे बच्चों 36 था। अब देखो भाई ये कैंसिल हुआ तो कितना 11 और कितना 11 रेशो कितना प्यारे बच्चों 9 आया, कितना आया 11 रेशो कितना भाई 9 हमारा आता है, 11 रेशो कितना 9 हमारा आता है, 11 रेशो कितना प्यारे बच्चों 9 हमारा आता है। ठीक है, उड़ाते रहो क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, स्थानीय मान जातीय मान वाला कॉन्सेप्ट गया, कुछ नहीं करना अब। ठीक है, आपको सारी चीज बता दी, एक कंडीशन के दौरान ही सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ। ठीक, एग्जामिनर ठीक यहां कह देगा आपको काउंटिंग ऑफ जीरो। ठीक है भाई, काउंटिंग ऑफ जीरो, काउंटिंग ऑफ जीरो। ठीक है, ये चीज बड़े ध्यान से सीखनी है, काउंटिंग ऑफ जीरो। जीरो की गणना करना, जीरो कब बनती है, जब 2 या 5 की गुना करते हैं, प्राप्त संख्या के अंत में जीरो आएगी। मतलब क्या, या तो 2 का मल्टीपल हो या 4 5 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल, तो भी प्राप्त संख्या के अंत में जीरो आएगी। या मैं सीधा सीधा कह दूं कि भाई 2 की गुना 5 या 5 के मल्टीपल से करते हैं तो प्राप्त संख्या के अंत में क्या आएगी, जीरो आएगी। प्राप्त संख्या के अंत में क्या, जीरो आएगी। ये सीधी सी बात है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहूं, 2 और 5 का जो पेयर है, 2 और 5 का यदि एक जोड़ा बनता है तो प्राप्त संख्या के अंत में 1 जीरो आएगी। ठीक है, यदि मैं कह दूं 4 गुना कितना 25, 4 गुना 25, अब यहाँ 25 चौक कितना 100, तो लास्ट में कितना भाई 2 जीरो आई। अब यहाँ पूरी बात को समझ के चले,
मैंने इसको देखा, मैं 4 को 2 गुना 2 लिखूंगा और 25 को 5 गुना क्या 5 हम लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज बताएं, यहाँ कितने पेयर हैं? एक पेयर ये है और दोस्तों एक पेयर ये है। कितने पेयर बने? यहाँ 2 पेयर बने। जब 2 पेयर बने हैं तो अंत में कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो। अंत में मेरे प्यारे बच्चों कितनी भाई? 2 जीरो हमारी आ जाती है। ठीक है जी, 2 जीरो यहां आ जाती है। ठीक है, चलें अब 2 जीरो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगी। अब एग्जामिनर कई बार तो ऐसे सिंपल सा पूछ लेगा, लेकिन एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा, एग्जामिनर कहेगा, जैसे एग्जामिनर बोला कि 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी? भाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, कहा 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, आपस में गुना कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए, प्राप्त संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से क्या करना है, क्या करें? पहली बात, शुरुआत 1 से होनी चाहिए। 1 से लेके कहां तक? कहीं तक लेके चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर की सीरीज होनी चाहिए। मैंने देखा है लास्ट में क्या 20 है, 20 है। इस 20 को उठाओ, 20 को कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करना, तो कितना प्यारे बच्चों? 4 हमारा आया। ठीक, कितना आया? 4। अब ये देखो 4 5 से छोटा है बड़ा? यदि छोटा है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, 4 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 4 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या के अंत में कितने भाई? 4 अंक हमारे, 4 जीरो रहेंगी। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, एक बोला 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना कर दिया जाए। मैंने देखा अंत में कितना 100 है, तो 100 को कितने से डिविजिबल करेंगे? 100 को डिविजिबल करेंगे प्यारे बच्चों 5 से, कितना भाई? 20 आया। अब ये 20 5 से बड़ा है, ये 20 5 से बड़ा है, तो दोबारा फिर इस 20 को 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 के 20, तो कितना भाई? 4 आया। अब आप 20 और 4 को जोड़ेंगे तो साहब कितना? 24। कहीं ना कहीं हम कहेंगे तो प्राप्त संख्या के अंत में कितना? 24 जीरो आएंगी। कितने जीरो आएंगी? 24 जीरो हमारी आएंगी, क्योंकि ये 4 5 से छोटा आ जाता है, दोबारा डिविजिबल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको जोड़ देंगे। 20 और 4 कितना भाई? 24 जीरो प्राप्त संख्या के अंत में आएंगी। मेरी बात समझे नहीं समझे? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ठीक है, और एक जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसका है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या? 1 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 1 से लेके 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना कर दिया जाए, प्राप्त संख्या के अंत में कितनी जीरो? क्या करेंगे भाई? यहां बिल्कुल मत सोचे, लास्ट नंबर उठाओ। 1000 कितने से डिविजिबल करेंगे? 5 से डिविजिबल करेंगे। कितने से करेंगे? 5 से डिविजिबल प्यारे बच्चों, 5 से डिविजिबल कितना? 200, 200। अब 200 5 से बड़ा है, जब 200 5 से बड़ा है तो 200 को फिर से 5 से भगाएंगे, तो प्यारे बच्चों कितना? 40 आया। अब 40 भी 5 से बड़ा है, तो प्यारे बच्चों इसको फिर 5 से भगाएंगे, 8 5 कितना भाई? 40 आया दोस्त। ठीक है, फिर क्या है? 8 है, फिर 8 को फिर 5 से भगाएंगे। ठीक है, लेकिन अब समस्या आ गई, कहेंगे कि साहब जो ये 8 है ये 5 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता, यहाँ क्या? डेसिमल जीरो। 5 6 कितना? 30 आया। अब मेरी बात समझ लेना, डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं लेनी, तो क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्या लेंगे बेटा? 1 लेंगे। और 240, 8 और 1 कितना? 9। इन सब का जोड़ करेंगे तो 249 जीरो आएंगी। ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है, क्या पता ये आपके एग्जाम में मिल जाए डिक्टो, सीधा सीधा सीधा। इसको तो रट दो, इस क्वेश्चन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, एक कंडीशन हमारी ये रहेगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर आपको कहे कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वर्क कर दें, या कुछ भी कर दे, पावर 3 भी कर दें, 100 का पावर 2। ठीक है, 3 भी कर दे, कोई समस्या नहीं है। कह दे कि प्राप्त संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये स्क्वायर हो, क्यूब हो, इसको छोड़ो, ये क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो इसको। आप क्या करें? लास्ट नंबर उठाएं, लास्ट नंबर को 5 से डिविजिबल करें, 20 आया, ये 20 बड़ा है, इसको फिर 5 से डिविजिबल करें, साहब कितना? 4 आया। कितना आया प्यारे बच्चों? 4 आया। ठीक है, ठीक है जी, ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां क्या करेंगे? 20 और 4 कितना भाई? 24 आया। 20 और 4 कितना? 24 हमारा आ जाता है। 20 और 4 कितना भाई? 24 हमारा आ जाता है। अब ये चीज देखें, पावर कितनी है? पावर 2 चल रही है, तो कितने से गुना कर दे? 2 से गुना कर दें, 24 दूनी कितना भाई? 48 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48। जो बच्चे वो कह रहे हैं सम का कहेंगे ना, तो 2 कॉमन ले लो, फिर तो नेचुरल सीरीज बन जाएगी। जो भी रिजल्ट है उसको 2 से गुना कर देना सम वाली कंडीशन में। ठीक है बेटा, चलें 48, पावर 3 होती 3 से गुना करते, 4 होती 4 से गुना कर देते, 5 होती 5 से गुना कर देते। आजकल ट्रेंडिंग में एक क्वेश्चन चल रहा है,
पता नहीं आपको आता है नहीं आता, आता तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपको कहीं ये दिख जाए 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये भी सिंबल फैक्टोरियल का, ये भी सिंबल फैक्टोरियल का। इसका मतलब होता है, मैं कैमरे की तरफ इतना ना देख पाऊं तो घबराना नहीं, क्योंकि मेरा फोकस है पढ़ाने पे, ठीक है भाई। बात तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाना बड़ा जरूरी है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो गिवन नंबर होता है ना, गिवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हुए, गिवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक लेके आना? एक तक लेके आना। कहां तक लेके आना? एक तक। गिवन नंबर की मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलते हैं। कहां चलेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो यहाँ 5 गुना 4 20, 60, 120 एकम 120, तो कितना दोस्तों? 120 हमारा क्या आया? फैक्टोरियल सोल्व करना बता दिया। यदि यहाँ 7 फैक्टोरियल कह दे या 7 फैक्टोरियल कह दे, तो 7 को भी तो ऐसे करेंगे, 7 गुना 6 गुना, और कहां तक? 1 तक लेके चलेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? आजकल एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन देगा, एग्जामिनर कहेगा, कह देगा 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल या 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है? हाउ मैनी जीरोज ऑफ, हाउ मैनी जीरो, हाउ मैनी जीरोज, ठीक है भाई, कितनी जीरो है 100 फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है। 100 फैक्टोरियल के अंदर कितनी जीरो रहेंगी, ये चीज आप देखें। 100 फैक्टोरियल क्या, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया, मैं 1 से गुना करूं 100 तक या 100 से 1 तक गुना करूं, रिजल्ट तो सेम रहेगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। जब फैक्टोरियल आ जाए तो फैक्टोरियल को उठा के कितने से डिविजिबल कर दे? 5 से कर दे, ठीक है। कितना भाई? 20 आया, और 20 को कितने से करेंगे? 5 से, तो प्यारे बच्चों कितना? 4 आया। इन सब को जोड़ दो तो कितना भाई? 24 हमारा आंसर आया। कितना साहब? 24 हमारा आंसर आया, ठीक है भाई। काउंटिंग ऑफ जीरो का टॉपिक खत्म, काउंटिंग ऑफ जीरो गया यहां से। अब आ जाएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई अंक या इकाई का अंक, जो भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई, जीरो से ये कॉन्सेप्ट सीख लो बेटा, क्वेश्चन वोश्चन बाद की बात है, ये कॉन्सेप्ट आगे समझ लो, कोई हराने वाला नहीं है, ठीक है। 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे हैं जो किसी संख्या के अंत में बैठे हैं, ठीक है, और उनकी पावर कुछ भी की जाए, जो नई संख्या बनकर आएगी वही खुद इकाई का अंक होते हैं। वही क्या होते हैं बेटा? इकाई का अंक होते हैं। कैसे? देखें यहाँ कौन कौन से? 0, 1, 5 और 6, ठीक है। 0, 1, 5, 6। मान लो मैं यहाँ 10 का पावर कितना 2 कर दूं, तो दोस्तों कितना? 100 आया, लास्ट में 0 आया। 11 का पावर 2 कर दूं, मेरे प्यारे बच्चों 121 आया, इकाई का अंक 1 आया। मैं बोला कि 5 का पावर मैंने 2 कर दिया, 15 का 2 कर दिया, 225 आया, यार इकाई का अंक 5 आया। भाई 16 का पावर 2 कर दो, 6 है ना, 16 का पावर 2, 256, इकाई का अंक कितना? 6 आया। बोला कि ये नंबर ऐसे हैं, किसी भी संख्या के अंत में बैठे हो, इनकी पावर कुछ भी की जाए, जो नई संख्या बनकर आएगी वो इकाई का अंक खुद होती है। वही इकाई का अंक क्या होती है बेटा? खुद होती है। ये चीज आपको पता है बिल्कुल, ठीक है भाई, ये आपको पता है, ठीक है जी। चले भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर 4 और 9 इकट्ठा कट कर दो। 4 का पावर 1 होता बेटा 4, इकाई का अंक भी 4। 4 का पावर 2 कितना प्यारे बच्चों? 16, इकाई का अंक 6। 4 का पावर 3 होता 64, ठीक है, इकाई का अंक 4। रिपीटेशन हो गया, बस खत्म कर दो। अब यहां क्या करना है? यहां क्या समझना आपको? यहां समझना है साहब, यदि ये पावर, यदि ये क्या है, यदि जो ये पावर है, ठीक है, ये पावर क्या? ओड है। पावर क्या? ओड है, तो इकाई का अंक 4 होगा। और पावर इवन है तो इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? 6 होगा, ठीक है। क्या होगा? 6 हमारा इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? 6 होता है, ठीक है। ठीक है जी, चले यहां देखो। उसके बाद एक है 9 वाला, 9 की कंडीशन, 9 वाली, ठीक है। 9 का पावर 1 कितना भाई? 9 रहेगा, इकाई का अंक कितना? 9 होगा। 9 का पावर 2 कितना प्यारे बच्चों? 81, इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 9 का पावर 3 कितना प्यारे बच्चों? 729, कितना भाई? यहाँ 9 आया। फिर रिपीटेशन क्यों? सोचो, यदि पावर ओड है, यदि पावर क्या है? ओड है, पावर ओड है तो इकाई का अंक 9 होगा, और पावर इवन है तो प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। मेरी बात समझे? इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? अब देख कौन कौन बचा।
ये 2 3 7 और 8 बचा। कुछ तो मैंने याद करवा दिए, 6 तो आपको याद करवा दिए। अब इसकी कंडीशन और देख लो भाई, इनकी क्या होती है, 2 वाली। 2 में क्या होगा, 2, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर इकाई अंक 2, 2 का पावर कितना 4, इकाई अंक भी 4, 2 का पावर 3, इकाई अंक कितना 8, यहां भी कितना भाई 8 होगा। 2 का पावर 4 कितना 16, इकाई अंक कितना 6 होगा। ठीक है, इसके बाद करने की जरूरत नहीं, 32 आ जाएगा, फिर रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, कहा किसी भी संख्या के अंत में 2 बैठा। ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में क्या बैठा, 2 बैठा, उसकी पावर कुछ भी की जाए। किसी भी संख्या के अंत में 2 बैठा, उसकी पावर कुछ भी की जाए, जो इकाई का अंक बनेगा ना वो 2 4 8 6 बनेगा। क्या बनेगा, 2 4 8 6 हमारा बनेगा। क्या बनेगा, 2 4 8 6 हमारा बनेगा। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। जी चलें, ये क्लियर है। उसके बाद हम कह दें यहां पर 3 का पावर 1 कितना भाई 3 होगा, इकाई अंक भी 3 होगा। 3 का पावर 2 कितना 9 होगा, इकाई अंक भी 9 होगा। 3 का पावर 3 कितना प्यारे बच्चों 27, इकाई अंक 7 होगा। 3 का पावर 4 यहाँ कितना, 3 का पावर 4 कितना भाई 81, इकाई अंक 1 होगा। दोस्तों क्या करना है, जैसे मैंने ये किया, ठीक है, इसकी लिमिट भी 4, इसकी लिमिट भी 4 मान लेना। ठीक है, 7 की लिमिट भी 4 और 8 की लिमिट भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। ये मैं आपको सारी चीज बता चुका हूं। यदि यहां पर ये अपने कह दे, ठीक है, यदि कह दे 7, 7 वाली कंडीशन लेने तो 7 वाली ले लो। 7, 7 का पावर 1 कितना 7, यहाँ 7 रहेगा। 7 का पावर 2 कितना भाई 49, तो कितना प्यारे बच्चों यहाँ कितना 9 रहेगा। ठीक है, 7 का पावर 3 तो कितना 343 रहेगा, इकाई अंक कितना 3 रहेगा। 7 का पावर 4 कितना 24 0 1, तो इकाई अंक कितना रहेगा 1 रहेगा। क्या रहेगा 1। 7 वाली कंडीशन ये 8, 8 में क्या करना है, 8 का पावर 1 कितना 8 रहेगा, इकाई अंक भी 8 रहेगा। 8 का पावर 2 कितना प्यारे बच्चों 64, इकाई अंक 4 रहेगा। 8 का पावर 3 कितना भाई 512, इकाई अंक कितना रहेगा 2 रहेगा। 8 का पावर 4 प्यारे बच्चों कितना 40 96, इकाई अंक कितना भाई 6 हमारा रहेगा। दोस्तों हम बताएं 8 4 2 6 7 9 3 1। ठीक है, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। अब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आना है भाई। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। ठीक है भाई, ठीक है, सभी सभी शेयर कर दें। तब तक आना सभी बच्चे से अपनी क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे ना। ठीक है, चलिए रही क्लास तो चलें। अब देख क्वेश्चन कैसा है, मैं क्वेश्चन आपको सीधा क्वेश्चन कराता हूँ, 2 क्वेश्चन कराने हैं। एक क्वेश्चन क्या, 101 का पावर 102, 105 का पावर 103, 110 का पावर 104, 106 का पावर 105। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा साहब, ये बताओ इकाई अंक हमारा क्या रहेगा, ये बताना है। ठीक है, क्लियर, इकाई अंक क्या रहेगा बताना है। देखिए यहां पर इकाई अंक मतलब क्या, देखिए 101 का पावर 102, 105 का पावर 3, 103, 110 का पावर 104, 106 का पावर 105। अब एक छोटी सी बात बताओ, किसी भी संख्या के अंत में 1 बैठा तो इकाई अंक 1 ही होगा। किसी भी संख्या के अंत में 5 बैठा इकाई अंक 5 ही होगा। किसी भी संख्या के अंत में 0 बैठा तो इकाई अंक 0 होगा। किसी भी संख्या के अंत में 6 बैठा इकाई अंक 6 होगा। ठीक, 1 गुना 5, 5 गुना 0 0, 0 गुना 6 तो कितना 0 0 हमारा आंसर आया। और सुन लो भाई, और सुन लो, एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। बीच में देखो सिंबल किस चीज का मल्टीप्लाई का है, ये देख लो क्या किसी के लास्ट में 0 है। यदि किसी के लास्ट में 0 आता है ना तो आंसर ही 0 होगा। क्या होगा भाई, आंसर ही 0 होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया। एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मैंने ले लिया। क्या लिया, यहाँ पे 125 का पावर कितना भाई 12। ठीक है, प्लस यहाँ 104 का पावर कितना 102 मैंने मान लिया, प्लस यहाँ कितना 106 का पावर कितना 117, प्लस 109 का पावर कितना प्यारे बच्चों यहाँ पे 81 मैंने माना और कहा फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या रहा होगा, इकाई अंक क्या रहा होगा ये अपने को बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब देखें प्यारे बच्चों, 5 है तो 5 रहेगा। 4, 4 की पावर देखो इवन या ओड, 4 की पावर है इवन, इवन तो क्या आएगा 6 आएगा, प्लस 6, 6 का 6 रहेगा। 9 की पावर इवन ओड, ओड है तो कितना 9 आएगा। ठीक है, 5 और 6 11, 11 9 20 और 6 26 आया। कितना है भाई 26 आया। क्यों भाई 26 ही तो आएगा। क्लियर है या नहीं है, ठीक है, सभी को 26। इसमें इकाई अंक कितना है दोस्तों 6 आया।
इकाई अंक हमारा कितना 6 आ जाता है। क्या आ जाता? इकाई अंक कितना प्यारे बच्चों? 6 हमारा आ जाता है। इकाई अंक कितना? 6 हमारा आ जाता है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, आंसर बताते रहे। 6 रहेगा भाई। हाँ 6 6 6 ठीक है। इकाई अंक हमारा 6 चलेगा। चलो एक क्वेश्चन मैंने लिया, 342 का पावर कितना? 122 है। बोले इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक। ठीक है, अब यहां तो समस्या हुई। कोई समस्या नहीं है, बड़े ध्यान से चीज को समझना। क्या करेंगे? जो ये पावर है, इस पावर को जो लिमिट कितनी बताई थी 237 की लिमिट, 2378 की लिमिट कितनी? 4। इसको 4 से डिवाइड करें। कितने से करेंगे? यहां ले लें कितना? 122 हम ले लेते हैं। ठीक है, कितना भाई? 122। 4 से डिविजिबल करें। 4 से डिविजिबल का मतलब क्या? 4 ये 12, ये 12, रिमाइंडर कितना? 2 आया। रिमाइंडर कितना? 2 आया। रिमाइंडर 2 है तो क्या करेंगे? इकाई उठाओ। इकाई का अंक कितना? 2, और 2 का पावर 2 कितना भाई? 4। इस रिमाइंडर को यहां रख दो। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? कोई समस्या? क्या किया लास्ट में? 122 उठाओ। 122 को 4 से डिविजिबल के 12, रिमाइंडर 2। जो रिमाइंडर है ना, इसका इकाई अंक उठा के 2 रख दो। 2 का पावर 2 कितना प्यारे बच्चों? 4 हमारा आंसर आया। कितना है भाई? 4 हमारा क्या आंसर आ जाता है? 4 हमारा क्या आंसर आ जाता है। ठीक है जी, चले कोई नहीं, चल रही है क्लास, कोई रुकी नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ चला जाता है। रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा चला जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है रिमाइंडर में। ठीक है, एक आता नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे? अगला है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या। यहां ज्यादा मत सोचो। जैसे कि मैंने 12 ले लिया, 12 12 के फैक्टर करेंगे कितना? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, और खुद 12 बनेगा। ठीक है भाई, ये इतना टाइम मत खराब करें भाई पेपर में। 1 2 3 4 5 6, 6 बने, 6 फैक्टर बने। पेपर में ऐसा नहीं करना। पेपर में बड़े ध्यान से चलना है। बड़े ध्यान से किस तरीके से? आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करते रहें, सारे टॉपिक करवा दो। यदि कमी रही तो एक क्लास फिर ले लेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमी रह जाती है तो कल भी ले लेंगे बेटा, लेकिन अभी जो करा रहा हूं उस पर फोकस करें। कमेंट मत करें आप प्लीज। ठीक है, चलें अब देखें। मेरे को कहा कि 12 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या रहेंगे 12 के। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितना? 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ कितना? 1 आया। ज्यादा मत सोचे। 12 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये बात ठीक है। इसको 2 का पावर 2 और 3 का पावर कितना? 1, ये कंडीशन हमने लिखी है। अब देखो, दो चीज सिखाऊंगा भाई, एक क्वेश्चन में दो चीज बता देंगे हम। हम आपको बता दें सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या? जो ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 दे रखा। ठीक है, जो इसकी पावर है ना, पावर पावर में 1 जोड़ दें, इसकी पावर में भी 1 जोड़ दें, पावर में भी 1 जोड़ दें। कितना? 3, और 3 गुना 2 कितना बना? 6 हमारा क्या आंसर आया? 6 हमारा क्या आंसर आया। ठीक है, एक चीज और बता दूं, हम आपको बता दें सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर में क्या रहेगा? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर में क्या? इनका योगफल, इनका योगफल क्या रहेगा सम ऑफ फैक्टर में? सम ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे? जो ये 2 का पावर 2 दे रखा, हमें पता इसकी शुरुआत कहां? 0 से होते। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस कितना? 2 का पावर कितना? 2, और यहां प्यारे बच्चों कितना भाई? 3 का पावर 0 प्लस कितना? 3 का पावर क्या? 1 हम कर देंगे। 3 का पावर 1 हम कर देंगे। ठीक है, यहां कितना? 1 आया, यहां कितना? 2 आया, यहां कितना प्यारे बच्चों? 4 हमारा आता है, और यहां कितना? 1, यहां कितना? 3 हमारा रहेगा। यहां 4 और 2 6, और 1 कितना? 7, और कितना? 4, 7 चौक कितना भाई? 28, 28 हमारा आंसर आया। 28 हमारा आंसर आया।